वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गो विद मी। एक 14 साल का स्कूल ड्रॉप आउट लड़का 2022 में दुनिया का 16 रिचेस्ट आदमी बन जाता है और उसकी कंपनी फैशन इंडस्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है। ये कहानी है क्लोथिंग ब्रांड ज़ारा की। ज़ारा जो 19 साल से कभी भी लॉस में नहीं गया कोविड से पहले तक, लेकिन कैसे एक छोटा सा स्टोर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता है। ज़ारा के 2000 से ज़्यादा स्टोर्स और 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ टोटल 80 कंट्रीज़ में काम करते हैं। लेकिन इस ब्रांड का सक्सेस सीक्रेट क्या है और ये किस फिलॉसफीज़ पर काम करता है? एमेंशियो ऑर्टेगा 10 साल क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम करने के दौरान 3 पैरामीटर्स ऑब्जर्व करते हैं जिसने पूरी फैशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और आज भी ज़ारा इन्हीं 3 पैरामीटर्स पर बिजनेस करता है। लेकिन ये कौन से 3 पैरामीटर्स है जिसने एक स्कूल ड्रॉपआउट का दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी बना दिया? एमेंशियो ऑर्टेगा ये बहुत जल्दी समझ गए थे कि कोई भी शख्स किसी भी एज ग्रुप का हमेशा उन चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पसंद करता है जिससे उसका स्टेटस या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा दिखाई दे। फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स लोग इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो सिर्फ गैजेट्स नहीं हैं बल्कि स्टेटस सिंबल बन गए हैं। 20 से 35 एज ग्रुप के लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेटस सिंबल होता है वो है उनके कपड़े। जब हम कपड़े की बात करते हैं तो लोग जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो है वैरायटी और डिज़ाइन, ना कि उसकी क्वालिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लड़की अगर कोई लहंगा खरीदती है तो वो उसे किसी फंक्शन में 2 या 3 बार पहनती है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो लहंगे का डिज़ाइन और लहंगे की वैरायटी है, ना कि लहंगे की क्वालिटी, क्योंकि वो उसे अगले 10 साल तक नहीं पहनना है। 2-3 बार पहनने के बाद उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाती है। और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो एमेनियो ने ऑब्जर्व करी वो ये कि वुमेन अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ और फैशन आइकॉन के क्लोथिंग फैशन को फॉलो करना चाहती हैं या उन जैसे कपड़े ही पहनना चाहती हैं। लेकिन लोकल ब्रांड्स में वो डिज़ाइन अवेलेबल नहीं रहते थे और बड़े डिज़ाइनर्स के कपड़े बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे। एमेंशियो ऑर्टेगा ने इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन पे एक सॉलिड सप्लाई चेन बनाई जिसमें उन्होंने हाई क्वालिटी कपड़े के बजाय लो क्वालिटी कपड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा, जिसकी वजह से उनके सप्लायर से ज़्यादा डिस्काउंट भी मिला। साथ ही एमेंशियो मार्केट रिसर्च करता था और पता करता था कि किस टाइप का डिज़ाइन मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद वो अपने डिज़ाइनर्स को सेम डिज़ाइन बनवाता था और जल्द से जल्द अपने आउटलेट में डिस्प्ले करता था। जहाँ दूसरे ब्रांड्स को ये सब करने में 2-3 महीने लगते थे, वहीं ज़ारा हर 2 हफ्ते में न्यू डिज़ाइन लॉन्च कर देता था और इस फैशन को बोला गया इंस्टेंट फैशन। इन फिलॉसफीज़ की वजह से ज़ारा ट्रेंडिंग क्लोथ्स और नए डिज़ाइन अफोर्डेबल प्राइसेस पर लोगों को बेच रहा था और हर 15 दिन में न्यू डिज़ाइन अपने आउटलेट में डिस्प्ले कर रहा था, जिसकी वजह से लोग ये अवेलेबल डिज़ाइन के कपड़े खरीदने लगे क्योंकि वो डिज़ाइन 15 दिन के बाद अवेलेबल नहीं रहते थे और लोग ज़्यादा भी खरीदने लगे जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं होती थी। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जहाँ दूसरे ब्रांड्स साल में 2000 से 3000 डिज़ाइंस लॉन्च करते थे, वहीं ज़ारा हर साल 12000 न्यू डिज़ाइंस मार्केट में लॉन्च करता था। इन्हीं सब वजह से ज़ारा आज एक $1 बिलियन कंपनी है। तो ये थी ज़ारा की सक्सेस स्टोरी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। See you in the next video. बाय।